थोड़ा सा आपको डायग्राम भी शो करवा दूँ। इस ए बी आर के ये जो एंड पॉइंट थे इनको हमने ज्वाइन किया था, सेकंड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप में हमने इन दोनों ये जो हमारे पास कॉर्ड बनी थी ए बी, इसका हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था जिसने कॉर्ड को पॉइंट सी के ऊपर कट किया था और आर को पॉइंट डी के ऊपर कट किया था। तो यही चीज़ हमने थर्ड स्टेप में मेंशन कर दी। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी which cuts chord at point C and arc at point D, and D is the required point which cuts arc into two equal parts AD and GB। तो ये जो हमारे पास D बना था, दिस वाज द रिक्वायर्ड पॉइंट जिसने इस पूरी आर्क को दो इक्वल आर्क्स में कट किया था, AD एंड DB के ऊपर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हमने ड्रॉ करनी है एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, ड्रॉ अ टेंजेंट विदाउट यूजिंग इट्स सेंटर। अब हमने यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ करनी है आर्क के ऊपर। अब ये मेन क्वेश्चन जो हम हमारे स्टार्ट हो चुके हैं थ्रू अ पॉइंट ए, और जो हमने पॉइंट ए कंसिडर करना है जिससे हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है। और यहाँ पर दो कंडीशन गिवन है। व्हेन पॉइंट ए इज़ एट द मिडल ऑफ आर्क, जब वो मिडल ऑफ आर्क होगा, मिडल ऑफ आर्क मीन्स ये जो अभी हमने प्रीवियस स्टेप्स किए हैं इनके साथ मिलता जुलता होगा। और नंबर 2, व्हेन पॉइंट ए इज़ एट द राइट एंड ऑफ द आर्क, जब पॉइंट ए जो है वो राइट एंड ऑफ द आर्क के ऊपर होगा। तो चले हम वन बाय वन जो है इसको स्टडी करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर जो है वो आर्क्स ले लेनी है। ये हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूँ पी एंड क्यू का। सेम स्टेप्स पिछले क्वेश्चन की तरह फर्स्ट वाले पार्ट में हम ज्वाइन कर देंगे इनके एंड पॉइंट्स को। इनके एंड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पॉइंट ए इज़ द मिडल ऑफ आर्क। इस आर्क का ये जो हमारे पास ब्लू कलर में बनी हुई है इसका मिडल पॉइंट है। तो मतलब पहले मुझे यहाँ पर मिडल पॉइंट जो है वो लोकेट करना है। तो हमने भी डिस्कस किया कि ये जो कॉर्ड का मिडल पॉइंट होगा और आर्क का मिडल पॉइंट वो दोनों लोकेट होंगे बाय यूजिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम इस पी क्यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। मैंने मोर देन हाफ ओपन की, एक अबव आर्क लगाई, एक बिलो आर्क लगाई, और फिर मैंने पॉइंट पी के ऊपर लोकेट किया, एक अबव आर्क लगाई और एक बिलो आर्क लगाई। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये एक दूसरे को आर्क से कट किया है, इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये एक परफेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। तो फिर हम इस पॉइंट को मार्क कर देंगे बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया कि ये पॉइंट ए है, इसको मैंने पॉइंट ए जो है वो मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपने पॉइंट ए के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखें, अब हम अगेन साथ साथ प्रीवियस चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे। वहाँ पर हमने स्टडी किया था कि अगर एक लाइन जो है वो रेडियल्स में से पास कर रही है, एक रेडियस है, एक लाइन सेंटर में से पास कर रही है, तो उस लाइन का और ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी रेडियल सेगमेंट का, और जो टेंजेंट लाइन बनेगी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। रेडियल सेगमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट लाइन, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में सीख चुका है। तो अब हम यहाँ पर ए के ऊपर परपेंडिकुलर का बिकॉज जिक्र करना है, 90 डिग्री के ऊपर हमने लाइन बनानी है, तो हम यहाँ पर ए के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस ए पॉइंट को मैंने कंसिडर किया और यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो बना लिया, सेमी सर्कल बना लिया। ये कंस्ट्रक्ट करना हमें बहुत अच्छे से आता है। फर्स्ट वाली आर्क लगाएंगे 60 डिग्री के ऊपर लगेगी, फिर 60 को कंसिडर करके हम जो आर्क लगाएंगे ये 120 के ऊपर होगी, बिकॉज वी नो दैट के 90 इज़ इन बिटवीन 60 एंड 120। तो एक मरतबा हम 60 को कंसिडर करके एक आर्क लगाएंगे और फिर हम 120 को कंसिडर करके एक आर्क लगाएंगे।
तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 90 डिग्री के ऊपर जो है वो कट करेगी। तो अब मैं ये 90 डिग्री वाले पॉइंट को जब ए के साथ ज्वाइन करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जैक्ट टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ओके, इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फर्स्ट हमने क्या किया था कि हमने ड्रॉ एन आर्क पी क्यू ऑफ एनी मेजरमेंट, हमने एक आर्क ड्रॉ की। देन ज्वाइन पी टू क्यू, हमने पी एंड क्यू को ज्वाइन किया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू विच कट्स द आर्क एट पॉइंट ए। फिर हमने ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह की हैं, तब मैं इनको जल्दी जल्दी से इस तरह बोल रहा हूँ। यहाँ पर अब हमने जब सेंटर पॉइंट लोकेट कर लिया था जिसको हमने ए का नेम दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया देखिएगा, हमने इस पॉइंट ए के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया और उस 90 डिग्री वाली लाइन को हमने दोनों साइड के ऊपर एक्सटेंड किया। और ये वाली जो लाइन थी ये पॉइंट ए को इस आर को पॉइंट ए के ऊपर जस्ट एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही थी। सो दिस लाइन इज़ द रिक्वायर्ड लाइन। अगर मैं इसको नेम दे दूँ तो C and D, this C and D is the required tangent line, is the required। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं लास्ट में, make an angle of 90 degree at point A which with perpendicular bisector and extend the line on the both side। लाइन कौन सी है, ये C and D है, which is the required tangent line। ओके, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। और इसमें हमने देखा कि हाउ कैन वी ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन व्हेन ए इज़ इन दी ऑन द मिडल पॉइंट ऑफ द आर्क। अब हमारे पास सेकंड वाला जो इसका पार्ट है उसमें ये पूछा गया है कि आप एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करें व्हेन ए इज़ एट द राइट एंड ऑफ द आर्क। अब यहाँ पर अगेन हम एक छोटी सी आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने एक्सटेंड किया, ज्वाइन कर दिया इनको आपस में। ये पहले हमने पी क्यू आर्क ड्रॉ की, फिर हमने इनको ज्वाइन कर दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर अब देखें ए इज़ दी एंड पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट है, राइट एंड है। तो हम फिर इसको कुछ इस तरह से नेम दे देंगे। इसको मैंने ए बोल दिया और इसको आप बी बोल दें, ठीक है। ये ए बी आर्क हो गई और ए जो है इसका राइट एंड पॉइंट है। अब हमने इस एंड पॉइंट के ऊपर एक जो है टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है जो इस आर्क को इस पॉइंट के ऊपर कट करेगी। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको सॉल्व करने के यहाँ पर मोर देन वन मेथड है, लेकिन जो आपकी बुक ने अडॉप्ट किया है मैं उसको ज़रा यहाँ पर सॉल्व करूँगा, ठीक है, उस मेथड से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैंने इसको मोर देन हाफ ओपन कर लिया और एक हम इसके जो है वो अबव आर्क लगा रहे हैं, एक बिलो आर्क लगा रहे हैं। फिर हमने एक और कंसिडर किया और एक अबव आर्क लगा दी और दूसरी हमने यहाँ पर बिलो आर्क लगा दी, ठीक है। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एग्जैक्टली एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। यहाँ तक जो काम है वो हम ऑलमोस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, ठीक है। ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोकेट कर लिया। फिर हमने अब इसके बाद जो काम है वो सारे के सारा न्यू है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस पॉइंट को कोई नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने सी का नेम दिया। अब मैं इस ए को और सी को आपस में ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। हमने इस ए को और सी को आपस में ज्वाइन कर दिया। फिर आपने क्या करना है कि ये ये डी पॉइंट है, तो हमने इस कंपस को ए और डी के इक्वल ओपन कर लेना है, ठीक है। हमने इसको ए और डी के इक्वल ओपन किया। फिर हमने ए को सेंटर लेकर यहाँ पर एक इस तरह से आर्क लगा लेनी है,
और सपोज ये ए डी और इसको हम नेम दे देते हैं ई का, ये हमारे पास ई आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो हमने आर्क लगाई है इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। आउटर साइड के ऊपर हम सर्कल के इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, आर्क के आउटर साइड के ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा, अब देखें, अब ये यहाँ पर जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये एक पॉइंट आपके पास डी है और ये वाला पॉइंट आपके पास ई है। आपने कंपास को डी से लेकर ई तक ओपन कर लेना है, ठीक है। डी से लेकर ई तक ओपन कर लेना है। फिर आपने ई को प्लेस करना है एक ई के ऊपर, और ये जो एक्सटेंडेड आर्क है इसको आपने यहाँ पर कट करवा लेना है, ठीक है। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे ए पॉइंट के साथ, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास एक एग्जैक्टली आपके पास एक लाइन बन जाएगी। और ये टेंजेंट लाइन इसको ए को इस आर को एट पॉइंट ए के ऊपर कट कर रही है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें प्रीवियस वाले की तरह ही हैं, जैसे ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी लेंथ ए बी। हमने एक आर्क ड्रॉ की, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट आर्क, जिसने आर्क को पॉइंट सी के ऊपर कट किया। ज्वाइन ए टू सी, फिर हमने यहाँ से ये न्यू काम स्टार्ट किया, हमने ए को सी के साथ ज्वाइन किया। नेक्स्ट, ए को सी के साथ ज्वाइन करने के बाद हमने ए डी को एज अ रेडियस कंसिडर किया, कंपास को ए डी के इक्वल ओपन किया और ए को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाई जिसने ए सी को एट पॉइंट ई के ऊपर कट किया। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, टेक आर रेडियस इक्वल टू ए डी and by taking A as center make an arc which cuts AC at point E, then take R is equal to DE। R को मैंने इक्वल टू DE लिया, ठीक है, रेडियस को इक्वल टू DE, ये देखिएगा DE। फिर मैंने कंपास को इतना ओपन किया था D से लेकर E तक, और E को कंसिडर करते हुए यहाँ पर एक आर्क लगाई थी एक्सटेंडेड आर्क के ऊपर, जिसने पॉइंट F के ऊपर इसको कट किया था। फिर मैंने ज्वाइन किया था ए को एफ के साथ, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन बन चुकी थी, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की है। हमने सेंटर को रेडियस को इक्वल टू डी ई कंसिडर किया एंड टेक ई एज सेंटर एंड मेक एन आर्क विच कट्स एक्सटेंडेड आर्क एट पॉइंट एफ, ज्वाइन ए टू एफ विच इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन, ठीक है।